Hello, what a great place to learn about computers and technology. Can you see me? Cameraman, zoom in on me, zoom in on me. Now, you can see me, right? Now zoom out. Now, हमने तो सुना होगा कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं. कंप्यूटर लेना है, वो लेना है, ये नहीं लेना. कंप्यूटर ऐसा हो, गेम चलाए, ये वाली गेम चलाए. लेकिन कंप्यूटर वर्ड असल में है क्या? अभी कंप्यूटर वर्ड निकला है लैटिन लैंग्वेज से निकला है. वो था असल में कंप्यूटारी. क्या था? कंप्यूटारी. अभी मक्खियां, बहुत सारी मक्खियां हैं. कंप्यूटारी अभी लैटिन जबान का लफ्ज है और कंप्यूटारी उसको बोलते हैं जो कि कैलकुलेशन करता है. सही. अभी कंप्यूटर कैलकुलेशन करता था. सही है. अभी पुराने जमाने की अगर हम बात करें, पुरानी सेंचुरीज की, एरा की, तो वहां लोग जो थे, एम्प्लॉय होते थे, वो कैलकुलेशन करते थे. यानी कंप्यूटर नहीं होते थे, कैलकुलेटर्स भी नहीं होते थे, तो क्या करते थे लोग? वहां कैलकुलेशन करते थे. तो उसको हम उनको वो क्या बुलाते थे? कंप्यूटारी. सही. उसके बाद 20वीं सेंचुरी में कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, जिसको हम कंप्यूटर इन्वेंट के बाद उन मशीन्स का हमने नाम रखा कंप्यूटर, जो कि अभी 20वीं सेंचुरी में बहुत मशहूर है. इससे हमें पता चला कि कंप्यूटर स्पेसिफिक उसको बोलते हैं जो कैलकुलेशन करता है. सही. कैलकुलेशन करता है उसको कंप्यूटर. पहले जमाने में लोग कैलकुलेशन करते थे, इसलिए उनको कंप्यूटर बोलते थे. अभी हमने कंप्यूटर की बात कर दी कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से निकला है. उसके बाद हम बात करेंगे कि कंप्यूटर असल में पहले क्या करता था. पहले सिर्फ करता था कैलकुलेशन. पहले कंप्यूटर सिर्फ करता था कैलकुलेशन. बम्पी रोड है. सही. सही. पहले कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करता था. कोई गेम्स नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्योर कैलकुलेशन. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती गई तो कंप्यूटर भी बहुत सुपर कंप्यूटर बनते गए. गेम्स चलाते हैं, वीडियो. पहले सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते थे. फिर उसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर, अभी जो कंप्यूटर हमारे होम्स में, वो क्या कर सकते हैं? वो क्या है? हमने डेफिनेशन पढ़ी होगी 1 क्लास से लेके कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सही. दैट कैन परफॉर्म टास्क, स्पेसिफिक टास्क. सही. अभी हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोल रहे हैं? शुश, कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोल रहे हैं? हम वॉशिंग मशीन को भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं. इस पौधे को भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं. नहीं ना, हम नहीं बोलते. सही. हम इस एरिया को भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते. क्यों नहीं बोलते? वॉशिंग मशीन को भी बोल सकते हैं, कार को भी बोल सकते हैं. ऐसे तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है. अभी हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं उसको. हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डेटा, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है. किसमें? डेटा में. अभी जो हमारी कार है वो तो इलेक्ट्रिसिटी, कैमरामैन गिर रहा है. अभी तो जो हमारी कार है वो तो इलेक्ट्रॉनिक, वो तो डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकती. नहीं, क्या कह रहा हूं मैं? जो हमारी कार है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करती डेटा में, वो तो एनर्जी में चेंज करती है. पेट्रोल को एनर्जी में चेंज करती है. वॉशिंग मशीन वो भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करती डेटा में. वो क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करती है एनर्जी में, जिसकी मदद से, हाँ, फेंको पत्थर, और फेंको. हाँ, और फेंको. और नहीं, ये पहाड़ी फेंक दो ऊपर से मेरे. सही. इलेक्ट्रॉनिक क्या बात कर रहा था? हाँ, वॉशिंग मशीन
इलेक्ट्रिसिटी को डेटा में ट्रांसफ़र नहीं करती, वो करती है एनर्जी में ट्रांसफ़र। फिर वो सर्कल होता है, फिर हमारे कपड़े धुलते हैं। अभी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी हम डालते हैं ना, स्विच डालते हैं, किस में डालते हैं, प्लग में स्विच डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो ट्रांसफ़र करती है डेटा में। डेटा जो हमें स्क्रीन पे शो होता है, तस्वीर, वीडियो जो भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, डेटा में ट्रांसफ़र होता है। तो अभी हमें पता चला कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी इनटू अ डेटा। सही, डॉग्स आ रहे हैं, सही, डॉग्स आ रहे हैं, लगता है वो मुझे खाने आ रहे हैं। अभी हमने ये बात कर दी कि क्यों कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स पहले हम बात करेंगे। जो डब्बा होता है ना, आपने देखा होगा, डेस्कटॉप, और जिसको बोलते हैं टावर, डेस्कटॉप या बॉक्स शक्ल का होता है ना, वो क्या होता है, हमारा सीपीयू कहलाता है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मदरबोर्ड कैमरामैन गिर रहा है, मदरबोर्ड, रैम, डीवीडी रोम, और उसके अलावा क्या क्या होता है, जीपीयू जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा प्रोसेसर होता है। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह दिखते हैं कंप्यूटर खोल के। सही, वो हमारा क्या होता है, पूरा एक सीपीयू होता है जो डब्बा होता है। उसके बाद हमारे आ गए एलसीडी और मॉनिटर। एलसीडी और मॉनिटर वहाँ दिख रहे हैं, लोग जा रहे हैं, वो स्कूल में पढ़ो, वरना आपको इस तरह लकड़ियाँ उठानी पड़ेगी। कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना। देखो अभी सीपीयू की हमने बात की, और दूसरी होती है एलसीडी जिसको आप टीवी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, एलसीडी और मॉनिटर। पहले मॉनिटर इस्तेमाल होते थे जो बड़ी साइज के होते थे, देखे थे ना। और फिर उसके बाद एलसीडी अभी पतली होती हैं जो कंप्यूटर में होती हैं, और जिस पे हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड। और उसके बाद दूसरा होता है माउस हमारा। और पहले स्पीकर अलग से होते थे, लेकिन अभी सीपीयू के अंदर ही स्पीकर आ गए। और हमारा प्रिंटर होता है। सही, ये हमारा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। वो दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा कि कंपोनेंट्स दिखते किस तरह हैं। अभी सिर्फ नहीं, अभी स्टॉप नहीं करना है, जब तक हम वहाँ उस साइड करो, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारा लेक्चर चलेगा। सही, अभी इधर करो। सही, अभी उसके बाद हम बात करें कि कंप्यूटर में क्या होता है। अभी कंप्यूटर की तो हमने बात कर ली कि पार्ट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि वो कंप्यूटर चलता किस तरह है। ओपी आपने सुना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में होगा, वो क्या होता है, कंप्यूटर को चलाता है। सही, कंप्यूटर को चलाता है, यानी कंप्यूटर की जो आपको दिखती है एनिमेशन वगैरह आइकन दिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर के आइकन दिखते हैं, वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर एक ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा, ओपन ही नहीं होगा। आपने सुना होगा कि विंडोज खराब हो गई, विंडोज करवा के आते हैं, वो क्या है, हमारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह मोबाइल में होता है, कि एंड्रॉयड 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 मोबाइल है, उस तरह विंडो का भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। ये सारी क्या कहलाती हैं, हमारी विंडोज कहलाती हैं। और उसके बाद हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और दूसरे, हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं जो हमारे MS वर्ड वगैरह, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, वो हम बाद में सही से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सही, वो होते हैं फिर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके अलावा जो गेम्स होती हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते, वो मल्टीमीडिया कहलाती हैं। सही, वो मल्टीमीडिया कहलाती हैं। अभी हमने इतना पढ़ा कि कंप्यूटर होता है क्या है। सही, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि
कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन से होंगे, कंप्यूटर को फुल खोल के देखेंगे कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। अभी मैं कितना ऊपर आ गया हूँ, अभी दिखाओ, गोल घुमाओ कैमरा, गोल घुमा के लाओ कि मैं कितना ऊपर हूँ। अभी मैंने कहा था ना ये ग्रेट प्लेस है जिसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में लर्न करने के बारे में। अभी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कंप्यूटर के पार्ट्स देखेंगे कि वो क्या होते हैं। फिर पहले हम कंप्यूटर को जानेंगे, जिस तरह कार होती है, कार सीखते हैं, पहले कार के बारे में जानते हैं। जहाँ किचन में कुछ बनाते हैं, हम बिरयानी बनाते हैं, पता है ना बिरयानी क्यों नाम दिया मैंने, शुश शुश। यहाँ देखो, यहाँ पता नहीं कौन नेम्स लिखते गए, दिख रहा है? चलो अभी छोड़ो, काम के नहीं है। अभी उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर। जिस तरह हाँ मैं बात कर रहा था, ये बिरयानी बनाते हैं तो पहले ही बिरयानी बनाना नहीं सीखते, पहले चूल्हे के बारे में सीखते हैं, मसालों के बारे में कि कौन सा मसाला कौन है। और मैं झोंक देने जा रहा हूँ, देखो झोंक देने जा रहा हूँ, झोंक देने जा रहा हूँ। बस नेक्स्ट लेक्चर कोई भी नहीं है, मैं झोंक दे रहा हूँ।